रात की स्याही अभी पूरी तरह नहीं बिखरी थी जब बहारपुर शहर की महिला सुधारगृह की ऊंची दीवारों पर पीली रोशनी झिलमिलाई और भीतर की हवा में नमी, कीच और किसी दबे डर की गंध फैल गई। उस शहर में बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखता था। चमकती सड़कों की कतार, देर रात तक खुले बाजार, हॉर्नों की आवाज और चलता हुआ रौनक भरा जीवन। लेकिन ठीक उसी रौनक की ओट में एक ऐसा कोना था जहां रात होते ही इंसानी आवाजें धीमी पड़ जातीं, जहां कदमों की आहटें दहशत बनकर चुभतीं और जहां दीवारें भी सारे राज निगलकर पत्थर की तरह चुप रहतीं। उसी शहर में एक अफसर थी, सीता वर्मा, पहाड़पुर पुलिस की एसपी, जो अपनी कड़क आवाज और साफ नीयत के लिए जानी जाती थी। उसके बारे में यह मशहूर था कि वो ताकत को ढाल नहीं, जिम्मेदारी मानती है, और जो अनदेखा रह गया हो उसे देखने के लिए वो खुद अंधेरे में उतर सकती है। सुबह के करीब 10 बजे सीता अपने दफ्तर में बैठी गर्म चाय के छोटे छोटे घूंट ले रही थी जब दरवाजे पर हिचकिचाते कदमों की आहट हुई। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, करीब 40 का, आंखों में भय और आवाज में कंपन। उसने अपना नाम मोहन बताया, महिला सुधारगृह के किचन और सफाई के काम पर लगा कर्मचारी। मैडम, उसने धीमे और टूटते स्वर में कहा, अंदर रातों को जो होता है उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। औरतें खामोश हैं पर उनके डर की आवाज हर ईंट सुनती है। आप अगर कुछ नहीं करेंगी तो वहां उम्मीद मर जाएगी। सीता ने उसे ध्यान से देखा। वह झूठ का बोझ उठाने वाला आदमी नहीं लग रहा था। उसकी उंगलियां कुर्ते की सिलाई कुरेद रही थीं, जैसे दिल के कांटों से बचना चाह रहा हो। क्या देखा है तुमने? सीता ने पूछा। मोहन ने निगाहें झुका लीं। रात ढलते ही कुछ पहरेदार और अंदर के कुछ जिम्मेदार लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इल्जाम लगाने वाली औरत की हालत ऐसी कर दी जाती है कि अगली कोई बोलने की हिम्मत ही न करे। मैं कई बार आवाज उठाना चाहता था, पर मेरी रोजी, मेरी जान, मुझे डर था, पर अब सहा नहीं जाता। दफ्तर के भीतर हवा ठंडी पड़ गई। सीता कुर्सी से हल्का सा आगे झुकी। अगर ये सच है तो ये सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का मसला है। पर बिना सबूत के अंदर तक पहुंचे बगैर कुछ साबित नहीं होगा। उसने मोहन से एक एक नाम, एक एक तारीख, एक एक शक्ल का अंदाजा पूछा। मोहन ने किसी कागज पर मोटी मोटी लिखावट में इशारे भर लिखे। दूसरी बैरक का पिछला गलियारा, रात की तीसरी ड्यूटी, लॉकअप रूम का दाहिना पल्ला। सबके बीच से एक ही बात उभर रही थी, अंधेरा। सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर का उपकरण भी था। अगले 2 दिनों तक सीता ने खुले तौर पर जेल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी की फीड देखी, ड्यूटी रजिस्टर पलटे, पहरेदारों से सवाल किए और कैदियों से अलग अलग कोने में धीरे से बात करने की कोशिश भी की। पर हर चेहरा किसी अदृश्य मुहर से मुंदा हुआ लगा। किसी के होंठ कांपे, किसी की आंखों में पानी की पतली परत झिलमिलाई, पर शब्द 1 इंच आगे नहीं बढ़े। यह खामोशी सामान्य नहीं थी। ये उस तरह की चुप्पी थी जो चीख कर भी न सुनी जाने के बाद ठंडी पड़ जाती है। तीसरे दिन की शाम सीता अपने केबिन में देर तक टहलती रही। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके भीतर चल रहे गणित से ताल मिला रही थी। जितनी देर लगी उतने सबूत खो जाएंगे। उसने अपना फैसला खुद से कहा, जैसे किसी अदृश्य झूरी के सामने रख रही हो। अंदर जाना होगा। जैसे वे जीते हैं वैसा बनकर, पहचान हटाकर, सिर्फ इंसान बनकर। रात के करीब 9 बजे उसने अपनी विश्वस्त टीम को संक्षेप में प्लान बताया। बाहर 2 मोबाइल यूनिट्स तैयार रहेंगी। संपर्क सिर्फ संकेत शब्दों से होगा। अंदर जाना, देखना, रिकॉर्ड करना और सही वक्त पर दांतों से जकड़कर सच को बाहर खींच लाना, यही रणनीति थी। उस रात हवा में हल्की हल्की नमी थी। शहर के ऊपर धुंध का पर्दा सा था, जैसे आकाश भी कुछ छिपाना चाहता हो। सीता ने साधारण कैदी का धूसर काला लिबास पहना, सूती दुपट्टा सिर पर डालकर चेहरा आधा ढक लिया और कलाई पर पतली सी प्लास्टिक घड़ी पहन ली, जिसमें एक माइक्रो माइक लेयर में छिपा था। उसके कपड़े के अंदरूनी किनारों में छोटे छोटे रिकॉर्डर फिट थे। नया नाम उसने अपने लिए चुना, सुषमा। बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी दस्तावेजी शोर के, वह उस दीवार के अंदर प्रवेश कर गई जहां से अक्सर आवाजें बाहर नहीं लौटती। रात के 10:30 बजे का समय। बैरक में हल्की पीली रोशनी थी।
दीवारों पर गीली सी सीलन की धारियां, फर्श पर पतली दरी बिछी हुई थीं। कुछ औरतें चुपचाप बैठी ऊँघ रही थीं, कुछ अपनी हथेलियों पर ठुड्डी टिकाए अनजान बिंदुओं को देख रही थीं। जैसे ही सीता या कहें सुषमा अंदर आई, दो पहरेदारों की निगाहें उस पर अटक गईं। नया माल, उनमें से एक ने दूसरे से धीरे से कहा, जो सुनने में एक फुसफुसाहट भर थी, मगर इस फुसफुसाहट में लालच का छुपा लहजा साफ था। उन्होंने नाम पूछा। सुषमा, सीता ने धीमे से कहा। चोरी का इल्जाम है, पर बेगुनाह हूं। पहरेदार मुस्कुरा दिया, वह मुस्कान जो दर्द के बिना दांत दिखाती है। बेगुनाही का दावा यहां हर कोई करता है। कुछ मिनट बीते ही थे कि एक दुबली पतली कैदी उसके पास खिसक कर आई। कंधों पर सालों की थकान, आंखों में अंधेरे के अंदर का अंधेरा। वो फुसफुसाई, बहन, रात आएगी तो बात मत करना, जो कहें वैसा करना, नहीं तो कल तक हड्डियां जवाब दे देंगी। सीता ने उसकी आंखों में झांका। वहां सवाल नहीं थे, सिर्फ एक विनती थी कि उसके जैसा न बन जाना। सीता ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे हवा से कोई वादा कर रही हो। करीब 11 बजे का समय। एक पहरेदार आया और सुषमा के सामने खड़ा हो गया। चल, उसने संक्षेप में कहा। आवाज में हुक्म था और आंखों में एक स्थायी ऊब। सीता ने कदम उठाए, उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में ले जाया गया। कमरा जिसे बाहर से स्टोर रूम कहा जाता था, भीतर से बंद दरवाजे और ढक्कनदार खामोशी।